एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वो कथा इस प्रकार है। एक राजा थे। राजा जहाँ रहते थे, शहर जहाँ था, शहर के बगल में एक नदी थी। नदी के उस पार एक जंगल था और जंगल में बाघ रहता था, बाघ। और वो बाघ एक बार जब शिकार के लिए चलता था तो शहर के 2 4 10 लोगों को खा जाता था। तो आपस में विचार विमर्श हुआ। राजा ने सोचा, आपस में यह विचार हुआ कि क्यों नहीं एक एक आदमी बाघ के पास उसके आहार के लिए हम लोग चले जाएं तो अच्छा होगा। इस बात को कहा, यह बात कही गई बाघ को। सब लोगों की राय हुई कि अच्छी बात है, तो बड़ा ही सुंदर है। एक एक आदमी शिकार के लिए जाता था, उसके आहार के लिए। और अंत में एक दिन राजा की भी बारी आ गई। जब राजा की बारी आ गई तो राजा अपने गुरु के पास परामर्श के लिए चले गए। गुरु ने ये बात कही कि ऐसा करो, तुम राजा हो, तुम्हें तो किसी बात की कमी है नहीं, उस जंगल को साफ कर दो। और जंगल जब समाप्त हो जाएगा तो बाघ स्वतः भाग जाएगा। ऐसा ही हुआ। राजा अपने कर्मचारियों को मिलाकर जंगल को साफ कर दिया। बाघ स्वतः भाग गया, चला गया और राजा की जान बच गई। कहने का तात्पर्य यह है, कथा का सारांश यह है कि हम लोगों को भी गुरु की शरण में, गुरु की राय में हमेशा रहनी चाहिए। गुरु हम हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है और गुरु वही परमात्मा है। गुरु में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। वो जो काम परमात्मा से नहीं होता है वो गुरु कर डालता है। इसकी कहानी पूर्व में कह चुका हूँ। तो कहा गया है कि गुरु और भगवान में भेद नहीं कोई जान, गुरु रूप साकार हैं निराकार भगवान। वो निराकार को कैसे कोई देखेगा, इसका कोई आकार नहीं है। वो निरंजन निराकार है, लेकिन वही निरंजन, वही निराकार जब साकार रूप धारण करता है तो संत या गुरु या समर्थ गुरु कहलाता है। तो गुरु के सहारे ही हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।